हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे और सुरक्षित से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे दोस्तों पिछले वीडियो में हम कुछ पूरे फार्मूला प्रूविंग किए हैं, जो आज भी आपका फार्मूला प्रूविंग पे ही आए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल कंपाउंड एंगल में दोस्तों हम दो फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी प्रूव हो चुका है। आज जो आपको प्रूव करने जा रहे हैं दोस्तों, ये है आपका टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए दोस्तों, ये होता है, इसी को प्रूव करना है। अब देखिए, जैसे सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, इसी पॉइंट से हम एक y को दो लाइन के लिए खींचते हैं। ये आपका एक्स ओ लाइन है, ये आपका वाई ओ लाइन है, ये आपका जेड ओ लाइन है। देखिए दोस्तों, ये लाइन जो है, लाइन जब बना, जैसे एक पॉइंट से दो लाइन हम खींचे हैं, इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना है। जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है, इसको मान लीजिए ये एंगल बी है। जैसे ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस लाइन से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर हम लंब डालें, और इस लाइन से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर लंब डालें, और जब ये दोनों लाइन हुआ और इस लाइन को इस लाइन से अगर मिला दें, देखिए दोस्तों, आपका जो इस जगह जो बन रहा है कोण, वो 90 डिग्री बन रहा है। जब वहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, और हम अगर इस लाइन को इधर मिला दें, इस लाइन को जब मिला दिए तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री बन गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये कोण ए है तो ये भी कोण ए हुआ, और ये कोण ए हुआ तो आपका ये भी कोण ए हुआ। अब देखिए, जैसे हम अगर a प्लस बी लें तो मेरा a प्लस बी ये मेरा पूरा एंगल हो जाएगा, जिस a प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, इसी एंगल का हमको मान निकालना है। अब देखिए, मान दे देते हैं, जैसे ये हो गया O, ये हो गया L, ये हो गया M, इसको मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q, ये हो गया H। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप लेट किए हैं OX, OY और OZ बी ए लाइन, ये एक लाइन है जिसमें कि आप के आपका ओ एक्स वाई के द्वारा जो कोण, या जिस कोण को लिखा जाता है दोस्तों, उसको बीच में रखना पड़ता है। जैसे एल ओ या एक्स ओ वाई कोण जो है आपका ए है, और कोण वाई ओ जेड जो है दोस्तों, ये आपका बी है। और अगर हम पूरा कोण लें तो एक्स ओ जेड, ये कोण आपका ए प्लस बी है। अब देखिए दोस्तों, इस जगह देखने का है, जैसे कि आपका ये कोण ए हुआ और ये भी कोण ए हुआ, तो आप लिख सकते हैं कोण एल ओ पी, एल ओ पी कोण ए है, बराबर कितना कोण एच पी ओ इज इक्वल टू ए, और इतना ही बराबर है दोस्तों एच क्यू पी, ये भी आपका कोण ए ही है। ये कोण आपका ए हुआ, ये कोण ए हुआ और ये कोण ए हुआ, ये तीन कोण ए है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें लिखें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कोण ओ एम क्यू, ये बराबर है कोण ओ एल पी, ये बराबर है कोण ओ पी क्यू, ये बराबर है
क्यू एच पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90 और ये कोण 90 आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब इतना लिख दिए, अब आपको निकालना है tan a प्लस बी। अब देखिए इस जगह tan a प्लस बी हमको चाहिए। tan a प्लस बी त्रिभुज, आप किस त्रिभुज में tan a प्लस बी का एंगल बन रहा है, तो बन रहा है क्यू ओ एम में जो है मेरा a प्लस बी पूरा एंगल बन रहा है। तो लिख सकते हैं दोस्तों जैसे कि क्यू एम ओ में tan a प्लस बी। अगर इसमें लें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, आपका परपेंडिकुलर जो है क्यू से लेके एम तक है, बेस जो है वो आपका ओ एम है। तो आपका कितना हो गया, क्यू एम बटे ओ एम हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्यू एम और ओ एम है। क्यू एम अगर हमको क्यू एम है, इसको हम लिख सकते हैं एच एम प्लस क्यू एम। देखिए दोस्तों, ये हो गया एच एम प्लस क्यू एम बटे ओ एम को हम लिख सकते हैं दोस्तों ओ एल माइनस एम एल। तो मेरा बच गया ओ एम, मतलब कि ओ एल माइनस एम एल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जितना मेरा एच एम है, ये एच एम जितना है उतना ही पी एल है। तो हम लिख सकते हैं एच एम की जगह पी एल प्लस क्यू एम। देखिए दोस्तों, क्यू एम नहीं क्यू एच होगा। जैसे ये क्यू एच है, आपका यहाँ हो गया क्यू एच बटे ओ एल। ओ एल देखिए आप दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक है ओ एल। और एच एम जो दोस्तों है, ये एच से लेके एल तक, एच से लेके एल तक हम इसको लिख सकते हैं एच पी। एच पी लिखिए या पी एच लिखिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे इतना लिख दिए, तो पी एल जो है आपको फार्मूला में देखिए इस जगह आपको वन लाना है, यहाँ माइनस है, यहाँ वन लाना है। तो अगर हम यहाँ से ओ एल कॉमन ले लें, तो पी एल बटे क्यू एच बटे ओ एल अगर कॉमन लेते हैं तो वन माइनस एच पी बटे ओ एल हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं पी एल बटे ओ एल प्लस क्यू एच बटे ओ एल बटे वन माइनस पी एच बटे ओ एल। देखिए दोस्तों, अब अगर इतना लिख सकते हैं, इस जगह अगर नहीं समझे होंगे तो देख लीजिए। जैसे कि हम लिख दें टू प्लस थ्री, अगर हम टू कॉमन लेते हैं, इस जगह टू नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड दे देते हैं। तो मेरा इधर टू बाहर हो गया, यहाँ बचा वन, यहाँ टू बाहर हो गया है, बचा आपका 3/2। उसी तरह दोस्तों, अगर हम उसको यहाँ लिखें तो वो हो गया पी एल बटे ओ एल प्लस एच क्यू बटे ओ एल बटे वन माइनस पी एच बटे ओ एल हो गया। अब देखिए दोस्तों, इतना है। आप ऊपर में अगर लिख लिया हो तो ऊपर मिटाते हैं। जैसे दोस्तों कितना का आगे कम होगा, जैसे अब देखिए पी एल बाय ओ एल किस एंगल में बन रहा है, पी एल बाय ओ एल ये एंगल में बन रहा है। और एच क्यू बाय ओ एल, अब देखिए दोस्तों एच से क्यू और ओ से लेके एल यही बन रहा है। अब देखिए अगर हम इस जगह जैसे पी एच बाय ओ एल है, कितना है, पी से एच और ओ से लेके एल है। अब इस जगह देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा नीचे है पी एल बाय ओ एल, पी एल बाय ओ एल कोई दिक्कत नहीं। एच क्यू बाय ओ एल है, एच क्यू बाय ओ एल बटे, अब देखिए दोस्तों वन माइनस पी एच बटे ओ एल है। अब देखिए यहाँ देखने वाला ये बात है कि जैसे आप देखिए इस त्रिभुज में दो तरह का त्रिभुज दिख रहा है आपको। जैसे कि ये आपका ओ हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका पी हो गया। और एक त्रिभुज है दोस्तों जिसमें देखिए ये आपका एच है, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका पी हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ ओ पे कौन ए बन रहा है, उसी हिसाब से यहाँ भी कौन ए बन रहा है आपका, ये क्यू कौन और ये आपका ए कौन। दोनों जब कौन बराबर है
ये कोण भी बराबर और ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, दो कोण भी बराबर है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप जानते हैं समरूप का नियम होता है, अगर किसी त्रिभुज का कोण अगर बराबर है तो उसका भुजा का अनुपात सेम होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लिखें यहाँ पे सिमिलरली, हम लिख सकते हैं कौन त्रिभुज, त्रिभुज जैसे कि आप पी एल क्यू जो है, पी एल ओ जो है, ये समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज पी एच क्यू का। ये पी एच क्यू का जब है तो देखिए दोस्तों, पी एल क्यू का जो पी एच ओ का जो भुजा का अनुपात होगा वो पी एच इतना का बराबर होगा। जिससे तब लिख सकते हैं दोस्तों, पी एल बटे पी एच, पी एल बटे पी एच इज इक्वल टू ओ एल बटे एच क्यू। देखिए दोस्तों, ये हो गया ओ एल बटे एच क्यू। अब देखिए दोस्तों, अगला अगर लिखें तो ये हो गया ओ पी बटे या पी ओ बटे पी क्यू। ये तीनों भुजा बराबर होगा, मतलब कि ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, और ये इसका बराबर, ये इसका बराबर। ये जब सब भुजा बराबर हो गया तब देखिए दोस्तों, अगर हम इस जगह मिटाएं, अब देखिए ऊपर में आपका पी एल बाय ओ एल, पी एल बाय ओ एल प्लस एच क्यू बटे ओ एल है। देखिए दोस्तों, एच क्यू बटे ओ एल है, तो क्या हम ये आपका एच से लेके क्यू है, ये एंगल है, और आपका ओ एल जो है आपका ये है। अब देखिए एच क्यू को हम कितना लिख सकते हैं और ओ एल को कितना लिख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एच क्यू को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो हम अगर एच क्यू को पी क्यू लिखें और ओ एल को, देखिए दोस्तों ओ एल है, ओ एल को अगर हम ओ पी लिखें या पी ओ लिखें बटे, ये हो जाएगा दोस्तों वन माइनस, इसको मिटाते हैं दोस्तों, ऊपर में लिख लीजिएगा। जैसे अगर हम इसको मिटाएं, अब देखिए इस जगह जैसे आप ये लिए हैं टी एच है, पी एच जो है आपका पी से लेके एच ये भुजा है, पी एच देखिए कौन ए के सामने है, पी एच बटे हम अगर लिख सकते हैं, तो अगर हम पी एच है, जैसे ये आपका पी से लेके एच से तक है ये भुजा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए मेरा कितना पी एच है, पी एच को हम क्या पी क्यू का बराबर लिख सकते हैं, पी क्यू बटे, अब देखिए दोस्तों यहाँ ओ एल है नीचे में, हम लिखे पी पी क्यू को, अगर हम पी क्यू से मल्टीप्लाई किए ऊपर ऊपर में लिख दिए पी क्यू, किसके जगह पे, पी एच के जगह पे। जब हम पी एच के जगह पे पी क्यू लिखे, और तब देखिए दोस्तों जैसे हम पी क्यू लिख दिए, पी क्यू कहाँ है, ये एंगल है, जैसे अगर इसमें देखें तो ये आपका पी क्यू हो गया। पी क्यू अगर हम इसमें ओपी से गुना करके ओपी से अगर डिवाइड कर दें तो ओपी बटे हम लिख सकते हैं दोस्तों ओ एल। देखिएगा दोस्तों, ओपी बटे ओ एल हो गया। अब देखिए जैसे मेरा ओपी बटे ओ एल हो गया, अब यहाँ अगर हम लिखें तो ओपी को हम पी एल भी लिख सकते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों, पी एल बटे पी क्यू, ओ एल बटे ओ पी, ये हो गया दोस्तों वन माइनस पी क्यू बटे ओ पी इंटू ओ पी को कितना लिख सकते हैं हम,
PL और ये हो गया आपका OL। अब देखिए आपका अगर त्रिभुज, देखिए PL और OL, PL है और OL है। अब देखिए PL कहाँ है दोस्तों, ये है PL आपका, OL ये है, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है। हम अगर टेन यहाँ देखिए PL बाय OL, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस जो होता है 10 में होता है, ये हो गया आपका 10। अब देखिए दोस्तों PQ बाय OP है, P से Q तक और O से P तक। इसमें देखिए दोस्तों ये जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने ये H होगा, और ये कोण B है, इसके सामने ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। मतलब कि PQ बटे OP जो है ये मेरा 10B बना रहा है। अब देखिए दोस्तों जब इतना लिख दिए तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे PL बटे OL जो है, PL बटे OL जो है हम इसको लिख सकते हैं 10A प्लस PQ बटे OP है, PQ बटे OP है, इसको हम लिख सकते हैं 10B। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस PQ बटे OP है, इसको लिख सकते हैं 10B इंटू PL बटे OL है, मतलब ये हो गया आपका 10A। देखिए दोस्तों आपको जो प्रूफ करना था वो था आपका 10A माइनस A प्लस B इज इक्वल टू 10A प्लस 10B बटे 1 माइनस 10B इंटू 10A लिख सकते हैं, या 10A इंटू 10B भी लिख सकते हैं। यही दोस्तों आपका प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। देखिए दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया, आप लिख लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कहीं भी, तो आप कांटेक्ट नंबर से या कमेंट के माध्यम से आप इसको जहां भी नहीं समझे होंगे समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर नहीं समझिएगा तो आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। मान लीजिए आपको कोई अगर पूछ दिया कि 10A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, इसको प्रूफ करके बताओ, तो उस समय आप पीछे हट जाइएगा दोस्तों। और हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप देख के अगर पीछे हटते हैं तो उनको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जहाँ नहीं आता है समझ में, आप कभी भी पूछ सकते हैं, हर हमेशा आपको बताने के लिए हम तैयार हैं। देखिए दोस्तों अभी आपको 10A प्लस भी प्रूव किए, अब हम 10A माइनस भी प्रूव करते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, जैसे 10A माइनस बी होता क्या पहले वो देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं 10A माइनस बी, ये होता है दोस्तों 10A माइनस 10B बटे 1 प्लस 10A इंटू 10B। इसको प्रूव करना है दोस्तों। अब देखिए प्रूव करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये x है, ये O है, इसी लाइन से हम एक लाइन y लिए और इसी से हम एक z लिए। देखिए जब दो लाइन बना तो इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। मान लेते हैं ये पूरा O Z O X के द्वारा जो बना वो आपका A बना, और Y O Z के द्वारा जो बना वो B बना। तब आपका बच गया Y O X एंगल A माइनस B, जो आपको निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है दोस्तों। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हम परपेंडिकुलर डालें, उसके बाद यहाँ हम परपेंडिकुलर डाल दिए। हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा के इसको जब ड्रॉ करते हैं तो ये इस जगह मिल जाएगा, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों जब ये इसको हम मिला दिए और इसको जब इस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, देख लीजिए दोस्तों, ये जब मिलाते हैं तो इस जगह जो मेरा कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर मेरा यहाँ भी 90 कोण बनता है, यहाँ भी आपका 90 कोण बनता है। जैसे आपका ये पूरा एंगल ए है, एक्स ओ जेड एंगल आपका ए है, तो आपका ये एंगल जो है आपका ए बन जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये एंगल जैसे ए आपका बन गया, उसके बाद आप देखिए जैसे ये एंगल आपका ए है और इस एंगल के द्वारा आपको बना है, तो आपका ये एंगल भी आपका ए ही होगा। अब देखिए जब ये ए हो गया और यहाँ आपका 90 डिग्री हो गया,
अब सबका मान दे दीजिए, जैसे ये O हुआ, ये M हुआ, ये L हुआ, ये H हुआ, ये P हुआ, ये Q हुआ। अब देखिए जैसे कि सॉल्यूशन में आप लेट मान रहे हैं OX, OY, OZ B ए लाइन, एक लाइन है। अब देखिए जैसे कि आप कौन के बारे में लिखते हैं, तो आपका कौन है XOZ जो है ए कौन है, और YOZ जो है वो आपका कौन बी है, और आपका कौन YOX जो है वो A माइनस बी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ZPH कौन ये है, उसी तरह आपका कौन HQP जो है वो भी आपका ए ही बन रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कौन जो आपका बन रहा है OMP ये बराबर बन रहा है OLQ, ये भी बराबर बन रहा है, ये बराबर जो बन रहा है आपका HPO का, और ये भी बन रहा है PHQ का। ये कोण 90 डिग्री है आपका, जैसे ये कोण 90, ये कोण 90 हुआ, ये कोण 90, और इस जगह भी आपका 90 ही बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको निकालना है tan A माइनस बी। tan A माइनस बी एंगल जो बन रहा है वो ट्रायंगल OLQ में बन रहा है। अगर हम इसमें OLQ वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OLQ में, अगर OLQ में tan A माइनस बी निकालते हैं, देखिए दोस्तों tan A माइनस बी ये एंगल है, इस एंगल के हिसाब से आपका ये भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूरा भुजा आपका बेस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको QL बटे OL। देख लीजिए दोस्तों, Q से लेके L, O से लेके L। अब देखिए दोस्तों QL जो है अगर हम लिखें PHL माइनस QL, H से लेके L तक में अगर H से लेके Q तक हम घटा देते हैं, H से लेके L माइनस H से लेके Q तक को हम घटा देते हैं, और OL जो है OL को हम अगर हम OM प्लस OL लिख दें तो कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ OM बट प्लस OM और प्लस ML हो गया आपका। अब इस जगह अगर हम देखें तो HL जो है, H से लेके L तक जो है वो P से M तक है, ये हो गया PM। और HQ जो है वो आपका HQ ही रहेगा, और OM जो है OM को आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। ML जो है ये ML को हम PH भी लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 1 लाना है। अगर हम अंश और हर में OM से डिवाइड दे दें, जैसे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हो गया अंश और हर में दे रहे हैं डिवाइड PM प्लस HQ बटे OM, ये अंश हुआ आपका, और OM प्लस PH हुआ, ये हो गया OM। अब देखिए दोस्तों दोनों को अगर सेपरेट करते हैं तो PM बटे OM हो गया प्लस HQ बटे OM हो गया, बटे अब इसको अगर अलग करते हैं तो OM बाय OM होगा प्लस PH बटे OM होगा। अब देखिए दोस्तों इस जगह आपका 1 हो गया, ऊपर में PM बाय OM हो गया प्लस HQ बटे OM हो गया, प्लस होगा कि माइनस, यहाँ माइनस हो गया है दोस्तों, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, देख लीजिएगा ये माइनस हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, ये हो गया PH बटे OM, PH बाय OM। ठीक है दोस्तों, PH ये हो गया
और ओ एम ये हो गया। अब देखिए अगर हम लिखें सिमिलरली, सिमिलरली जो है आपका वो आपका ट्रायंगल ओ एम क्यू जो है ओ एम पी ओ एम पी ट्रायंगल ओ एम पी ये समरूप त्रिभुज है पी एच क्यू का, पी एच क्यू का। अब देखिए दोस्तों जब ये सिमिलरली है इसका जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे देख लीजिए ये हो गया कितना, ये मान लीजिए ओ है, ये आपका एम है, ये आपका पी है। अगर इसमें हम दूसरा ले रहे हैं तो दूसरा आपका ट्रायंगल है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एच पी एच क्यू, और ए एंगल जो है आपका कहाँ बन रहा है, जैसे यहाँ आपका ओ पे बन रहा है, मतलब ए एंगल यहाँ बन रहा है, तो उसी हिसाब से आप नाम कीजिए। जैसे ये आपका क्यू एंगल है, ये आपका एच हो गया, ये आपका पी हो गया, ये मतलब कौन ए हो गया। अब देखिए दोस्तों ये कौन बराबर है, ये कौन बराबर है, तो ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा का बराबर होगा, ये भुजा का बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कितना, ओ एम पी में अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं पी एम बटे पी से एम तक, ये जो होगा पी से एच तक, और एम से ओ तक अगर लिखें तो ये हो जाएगा एच से क्यू तक। और अगर हम पी ओ को लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू। अब देखिए दोस्तों अगर ये रिलेशन होगा तो जब अब हम लिख, मेरा है पी एम बटे ओ एम हो गया, माइनस एच पी को हम कितना लिख सकते हैं, एच क्यू है मेरा, एच क्यू को हम कितना लिख सकते हैं, ये एच से क्यू है, तो एच क्यू का देखिए रिलेशन, हम इधर पी एच भी लिख सकते हैं और इधर पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो मेरा, हम इसको अगर पी क्यू लिखते हैं तो मेरा ओ एम जो है, ओ एम को हम कितना लिख सकते हैं, इधर हम अगर लिखें तो ओ पी लिख सकते हैं, इधर हम पी एम लिख सकते हैं। हम अगर पी क्यू लिखें तो पी क्यू वाला साइड लिखेंगे, ये हो गया ओ ओ पी कहिए या पी ओ कहिए, ये हो गया 1 प्लस। अब देखिए दोस्तों ये आपका पी एच है, पी एच है, पी से एच ये हुआ आपका। अगर हम पी एच है, अगर एम एच क्यू से डिवाइड दें तो एच क्यू से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब आपका ओ एम बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब हम एच क्यू से उसमें मल्टीप्लाई किए और एच क्यू से जब डिवाइड दे दिए, तब उसका जो देखिए हम एच क्यू को कितना लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एच क्यू को अगर हम पी क्यू लिख दें, एच क्यू को अगर ये हो गया कितना, ये हो गया पी एम बटे ओ एम माइनस पी क्यू बटे पी ओ बटे, ये हो गया, अगर नहीं दिखता होगा दोस्तों तो ऊपर लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका पी एम बटे ओ एम माइनस पी क्यू बटे ओ पी या पी ओ बटे 1 प्लस लिख सकते हैं पी एच बटे एच क्यू गुना, एच क्यू को हम जो लिखते हैं दोस्तों, अगर हम पी क्यू लिख दें, एच क्यू को पी क्यू और ओ एम जो है ओ एम को पी ओ, कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ से बराबर है। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में अगर मान निकालें पी एम बाय ओ एम, कहाँ है दोस्तों, पी से एम ओ से एम, मतलब ये हो गया आप कौन ए के लिए पी, और ये हो गया आपका बी, और पी बाय बी मतलब पी एम बाय ओ एम जो है ये हो गया आपका 10a, पी क्यू बाय ओ पी, पी से क्यू और ओ से पी, ये कौन बन रहा है 90, 90 के सामने ये हो गया एच। अब देखिए दोस्तों यहाँ है पी क्यू बटे पी ओ, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू जो है पी से क्यू
P से Q, ये B के सामने वाली है, तो इसको ये हो गया आपका B P, और ये आपका हो गया B, P बाय B, मतलब 10B हो गया ये। अब देखिए दोस्तों, PH बाय PQ HQ, अगर हम PH बाय HQ को देखें, पीएच आपका जो है ये हुआ, और एच क्यू जो हुआ ये हुआ। अब देखिए दोस्तों, कौन ए के सामने ये भुजा पी हो जाएगा, ये भुजा बी हो जाएगा, और ये इतना बटे इतना है, मतलब पी बटे बी है। ये हो गया आपका टेन ए के द्वारा जो बना टेन ए हो गया। अब देखिए दोस्तों, लिखते हैं पी एम बाय ओ एम। पी एम बाय ओ एम को कितना लिख सकते हैं आप, टेन ए माइनस पी क्यू बटे ओ पी को कितना लिख सकते हैं आप, 10B बटे 1 प्लस PH बाय HQ। PH बाय HQ को आप लिख सकते हैं 10A इंटू PQ बाय OP। PQ बाय OP को आप लिख सकते हैं 10B। दोस्तों, आपका जो प्रूफ करना था 10A माइनस B प्रूफ करना था, जो आपके सामने प्रूफ होके तैयार है दोस्तों। अब देखिए, अगर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए, और कॉल करके या कमेंट करके आप इसको समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा दोस्तों, हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना हम बताएं एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले के आधार पे कल हम टेन 2a का cos 2a का sin 2a का मतलब 2a मल्टीपल एंगल का फार्मूला बताएंगे। दोस्तों, अगर ये याद रहेगा तो आप मल्टीपल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप निकालने में आपको कुछ दिक्कत होगा। इसके लिए दोस्तों आप याद कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, जो आपका यही आप आज का होमवर्क रहा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।